समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। हाँ जी दोस्तों, हमारे हीरो कैप्टन बित्रा साहब को सैल्यूट। आखिर क्यों? और मैं बात करूंगा मेजर साहब जिसने झांसी के अंदर एक डिलीवरी कराई थी इमरजेंसी में, उनको हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कमेंडेशन कार्ड से नवाजा है और पूरे अखबारों की सुर्खियां बना हुआ जबरदस्त खुश। यानी आप फौजी हैं तो आप इस खबर को सुन करके लगेगा हाँ। और दोस्तों, नायब सूबेदार से लेफ्टिनेंट कर्नल का सफर, आखिर नीरज चोपड़ा को इतना बड़ा सम्मान। कल उन्होंने फिर रचा इतिहास और सेना का नाम किया रोशन। और बड़ी दुखद खबर, एक सैनिक की बीवी ने छुट्टी पर आए हुए अपने पति को तड़पा तड़पा कर दुनिया से कर दिया अलविदा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा कैप्टन बत्रा साहब की। आज पुण्यतिथि है। तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, कारगिल युद्ध का जिक्र आते ही शहीद विक्रम बत्रा की याद आ जाती है। देश के लिए हंसते हंसते शहीद हुए परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा की आज 26वीं पुण्यतिथि है। वह यारों के यार थे। कारगिल जंग में सब कुछ समय से पहले विक्रम अपने घर आए थे। तब उन्होंने अपने दोस्तों से कहा था कि मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। और कैप्टन विक्रम पर शेरशाह नाम की बायोपिक बनी है। तो दोस्तों, इस तरह जांबाज हमारे जो कि कारगिल युद्ध 7 जुलाई 1999 को देश के लिए शहीद हुए थे, मातृभूमि के लिए शहीद हुए थे, उनको हम सैनिक जीवन चैनल की तरफ से अपने सभी व्यूअर की तरफ से सैल्यूट करते हैं, नमन करते हैं। अब मैं बात करूंगा दूसरा मेजर साहब की, यानी मेजर रोहित साहब की। जैसा कि कल आज सवेरे मैंने एक खबर डाली थी कि मेजर रोहित साहब जो कि झांसी मिलिट्री हॉस्पिटल में पोस्टेड थे, अपने गांव हैदराबाद छुट्टी जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि झांसी रेलवे स्टेशन पर जहां पर सीढ़ियां हैं उसके पास एक व्हील चेयर से महिला गिरी पड़ी करहा रही थी दर्द के साथ। और जब उन्होंने देखा तो जब उसके पास गए और उन्होंने देखा कि ये उसका प्रसव होना है, यानी उसकी डिलीवरी होना है और उसको इस तरीके का लेबर पेन हो रहा है। वहां पर कोई संसाधन नहीं थे। उन्होंने किसी से तौलिया वगैरह मांगा और चाकू का एक बंदोबस्त किया और हेयर क्लिप की मदद से उसकी डिलीवरी कराई दोस्तों। और डिलीवरी कराने के बाद दोनों बच्चे और मां की हालत थोड़ी खराब थी और उन्होंने ट्रीटमेंट किया और सिविल में हॉस्पिटल के लिए उन्होंने भिजवा दिया। और ये काम, ये जो न्यूज है उनकी सुर्खियां बना। आज देख सकते हो हर जगह अखबारों में इनकी उन्होंने कहा है निस्वार्थ सेवा। तब हमारे एडीजीपीआई की तरफ से और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक मैसेज दिया, उनको बुलाया और उन्हें कमेंडेशन कार्ड दिया, तुरंत कमेंडेशन कार्ड दिया, बुलाया। ये होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कितना जल्दी एक्शन लिया। उन्होंने कहा कर्तव्य की पुकार से परे निस्वार्थ सेवा का सम्मान। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मेजर रोहित के असाधारण पेशे, कुशलता और कर्तव्य के परे निस्वार्थ प्रतिबद्धता का जो प्रदर्शन किया, हम उनकी सराहना करते हैं। 5 जुलाई को, यानी उन्होंने कहा 5 जुलाई की बात है और इस तरह इंसिडेंट हुआ और उन्होंने निस्वार्थ सेवा की। एक फौजी कर सकता है और फौजी का धर्म यही है और उनको कमेंडेशन कार्ड से नवाजा गया। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा भारतीय सेना में बाहुबली नीरज चोपड़ा को मिला बड़ा पद, बने लेफ्टिनेंट कर्नल। हाँ जी दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो करते हैं और उन्होंने ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता हैं। कल बेंगलुरु में एक एथलीट प्रदर्शन था, उसमें उन्होंने 86.18 मीटर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके खिताब हासिल किया। अब खिताब हासिल किया, उसके बाद इनको आप समझ सकते हो अप्रैल 2025 को सबसे बड़ा खिताब ये मिला कि सेना ने कहा ये हमारी धरोहर है, इनको रखा। यानी जैसे ये पहले नायब सूबेदार के भर्ती हुए थे, सूबेदार बने, सूबेदार मेजर बने और सूबेदार मेजर बनने के बाद उन्होंने सेना को छोड़ना ही था 4 साल के बाद। तो सेना ने टीए के यानी टेरिटोरियल आर्मी के जरिए उनको लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दे दिया, जैसे कि धोनी, अभिनव बिंद्रा और कपिल देव को मिला था। जैसा हम सभी जानते हैं कि स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का भारतीय आर्मी में प्रमोशन हो गया है। बता दें कि उनकी नई रैंक 16 अप्रैल 2025 से प्रभावी है। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण और पेरिस में ओलंपिक में रजत जीत चुके हैं। हाँ जी दोस्तों, तो हम नीरज चोपड़ा साहब को हार्दिक बधाई देते हैं कि हमारे देश का नाम तो रोशन कर ही रहे हैं, साथ साथ उन्होंने सेना का नाम भी रोशन किया है और सेना ने इस धरोहर को अपने साथ सुसज्जित करने के लिए उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से नवाजा। जरा इनकी तस्वीर देखिए। तो दोस्तों और बढ़ते हैं अगली खबर, एक दर्दनाक और दुख भरी खबर। जैसा आप सुन सकते हो कि छुट्टी काटने आया था सेना का जवान, पत्नी ने ऐसी सजा दी कि पति तड़प तड़प कर
अलविदा हो गया। पत्नी ने सजा दी, फौजी पति है फौजी जवान। हाँ तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया जिसमें पत्नी से सुलह की कोशिश में, यानी पत्नी रूठ गई थी, उसे सुलह की कोशिश में फौजी छुट्टी आता है और छुट्टी जाने के बाद ससुराल जाता है और ससुराल वहां पर जाकर के अपनी पत्नी से बात करता है। बड़ा खुशहाल मौसम है, अच्छी बातें होती हैं और पत्नी उनको कोल्ड ड्रिंक पिला देती हैं, कोल्ड ड्रिंक देती हैं, बात करती हैं और उस कोल्ड ड्रिंक में था, आप समझ सकते हो, पॉइजन। और उससे उनकी हालत होने लगती है खराब, और खराब होने के बाद घटना अलीगढ़ जिले के टप्पल थाना क्षेत्र के गांव मथना कीलपुर की है। यहाँ के रहने वाले मेघश्याम सेना में कार्यरत थे। उनकी पत्नी से पिछले कुछ समय से उनका मनमुटाव चल रहा था। इसकी वजह से उन्होंने कहा कि जाकर के इनको मना के फुसला के ले आते हैं और अपनी ससुराल पहुंचे। ससुराल जाने के बाद अच्छे से बात हुई, उन्हें कोल्ड ड्रिंक पत्नी ने दिया और अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत जैसे ही खराब हुई उन्होंने भाई को फोन किया, ऑडियो वायरल हुआ, उन्हें लगा कि उनकी पत्नी ने उन्हें कुछ ऐसा पदार्थ दे दिया है जिससे उनकी हालत खराब हो रही है। और जैसे ही इलाज के लिए ले गए और इलाज के दौरान ही डॉक्टरों ने उन्हें अलविदा कह दिया दोस्तों। और पुलिस कर रही है जांच। आप समझ सकते हो कि आजकल रिश्ते किस तरह तार तार हो रहे हैं, किस पर भरोसा किया जाए। हर इंसान एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।